जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात अनुपदास महाराज लिखी किताब पेज नंबर 148 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, यह किताब सात अनुपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हितकार नहीं, एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, आज जो भी संसार में खराब हो रहा है और भाइयों जमीन माता बिल्कुल दुबली हो गई है, तो भाइयों राक्षसी विद्या का पाप चल रहा है। जैसे पहले ज़माने में राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, उसी तरह से अब भी बल राजा के बाद से राक्षसी विद्या का पाप चल रहा है। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह किताब जगत हितकार ने जरूर एक बार पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सभी संसार के लोगों को परमेश्वर के लेखे सुनाते। जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसुम बो जगत हितकार ने अज तस्नीब सात अनुपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकार ने जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख वधी 12 संमत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 148। इन्हें इन 14 ग्रांड की तरह से काफिरी पाप चलाया था कि शनिचर जी ने और नरसिंह जी ने और श्री कृष्ण जी ने और गुरु नानक ने तमाम जान के बच्चे बचने के लिए इन चारों शख्सों की चोरी को जाहिर करके दफे कराया है या नहीं कराया है। जो नहीं कराया है तो वो कहो। जब तो इन बातों को सुन के सब अपनी अपनी जुबान से यह कहने को लग जाते कि हाँ, इन शख्सों ने तो चलाया था, सो यह बात सच है। तो आप इसी तरह से सौदा ग्रांड भी करते होंगे, जिससे हम लोगों की अकल ऐसी खराब हो रही है कि जो परमात्मा की भक्ति करते सो एकाएक तबीयत भक्ति करने से डाबाडोल हो जाती है। सो यह सब बेशक 14 ग्रांड के राक्षसी पाप का है कि जो हम लोग इनके पापों को परमेश्वर की कुदरत जानते, परंतु आपके समझाने से और आपके चौड़े करने से मालूम हुआ कि यह परमेश्वर की कुदरत नहीं है, बल्कि 14 ग्रांड के राक्षसी पाप की कुदरत है कि जिससे कम उम्र में संसार के लोग मर जाते। फिर इसका बंदोबस्त करना और होना वाजबी है। सो ये भाइयों, मैं इसी गरज से आप लोगों को मुल्कों में जा जाके 14 ग्रांड के पाप से वाकिफ करता हूँ कि यह पाप सब संसार की मदद से दफे हो जावे तो सबको आराम मिले। और किताब के सुनाने का और मेरे समझाने का और हजारों रुपया खर्च करने का यही सब है, वरना मुझको इस कदर तकलीफ उठाने से क्या काम। परंतु संसार को राक्षसी पाप से गारत होते देखा, फिर पहाड़ों का रहना और जंगल की बूटियों और फल फूल खाना छोड़ के और आप लोगों को वाकिफ करके इन 14 ग्रांड के जाल को दफे कराना दिल से वाजबी समझा और अपने ऊपर संसार की औलाद को आराम हासिल होने के सबब से तकलीफ उठाना बेहतर समझा। और ख्याल किया कि पहले भी जिस शख्सों को काफिरी जाल की खबर पड़ी थी, उसने अपना फर्ज जान के और रोटी खाना हराम जान के छोड़ाने की कोशिश की, जिन्हों की बातें दुनिया में अब तक प्रगट है। और मैं भी चंद जगह कि जहाँ उन लोगों के नाम दर्शाने मुनासिब समझे किताब में लिख दिए। और अब फिर भी आप लोगों के समझाने के लिए उनका हाल लिखता हूँ कि जिन्होंने राक्षसी पाप चलाया था और छोड़ाया था, सो भाई मेरे हो कि जिस तरह से अब इन 14 ग्रांड का राक्षसी पाप चल रहा है, सो इसी तरह से पहले रावण ने राक्षसी पाप चलाया था और संसार के लोगों की अकल फेर दी थी। परंतु रावण ने शनिश्चर को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया। जब शनिश्चर को मालूम हुआ कि यह तो राक्षसी पाप है और तमाम दुनिया इसी राक्षसी पाप में कैद हो रही है। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।